बनाइएगा। मैं बड़े ठाकुर जी की पूजा करना चाहता हूं। छोटे ठाकुर जी की पूजा करके मैं पूजा की विधि को समझ लिया हूं। जैसे जैसे आप पूजा करते हैं उसी प्रकार से मैं भी पूजा करता हूं। नाना जी ने कहा, मुझे 3 दिन के बाद 3 दिन के लिए बाहर जाना है, तब तक तुम पूजा करना। यदि पूजा करने में तुम पास हो गए तो तुम्ही को पुजारी मैं बना दूंगा। श्री नामदेव जी उस समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब वह समय आएगा कि मुझे पूजा करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। कौन वह बेर जेहि बेर दिन फेर होए, फेर फेर कहीं वह बेर नहीं आइए। कौन वह बेर जेहि बेर दिन फेर होए। कौन वह बेर? वह बेर माने वह समय कौन सा आएगा? जेहि बेर माने जिस समय में, जिस बेर में मेरे शुभ दिन आ जाएंगे। कौन वह बेर जेहि बेर दिन फेर होए। वह दिन फिर करके मेरे लिए शुभ दिन आएगा। फेर फेर कहई, फेर फेर माने बार बार कहते हैं, वह बेर नहीं आइए। नाना जी वह समय नहीं आया आपको बाहर जाने का, कब जाइएगा? आई वह बेर ले कराही माझ हेरी दूध, डार्यो युग शेर मन नीके कई बनाइए। आई वह बेर, आई वह बेर। वह बेर माने वह समय आ गया। नाना जी ने कहा, नामा अब तुम पूजा करो, ठीक से पूजा करना, बढ़िया से भोग लगाना, बिना भोग लगाए मत पाना। नाना जी चले गए। बड़े खुश हो गए नामदेव जी। बढ़िया पूजा किए। डर लग रहा है कि कहीं ऐसा न हो, कहीं त्रुटि न हो जाए, डर भी है। फिर इसके बाद सोचते हैं कि आज मैं ठाकुर जी के लिए बढ़िया दूध तैयार करूंगा, उसमें इलायची छोड़ूंगा, केसर दूंगा, मिश्री छोड़ूंगा और बढ़िया पकाऊंगा और फिर मैं उनको दूंगा पीने के लिए। फिर जब पीने लगेंगे तो मैं पूछूंगा, बताइए कोई मीठा ज्यादा तो नहीं हुआ, कम तो नहीं है? यदि कहें कम है तो फिर से मिलाऊंगा, कहेंगे ज्यादा है तो कान पकड़ लूंगा, कहूंगा क्षमा कर दीजिए, कल से कम मिलाऊंगा। और फिर जब दूध पिएंगे तो सरकार प्रसन्न हो जाएंगे, और प्रसन्न हो जाएंगे तब नाना जी हमें हमेशा के लिए पुजारी बना देंगे। आई वह बेर लई कराही माझ हेरी दूध। वह बेर माने समय आया। कराही में 2 सेर 2 किलो दूध डाला उन्होंने, और 2 सेर 2 लीटर 2 किलो दूध को कड़ाही में डाल करके मन में यह भाव है, नीके कई बनाइए, उसको तैयार करना शुरू किए। जलना भी नहीं चाहिए, इसलिए उसको चलाते जा रहे हैं। बढ़िया बड़े भाव से इलायची, केसर, मिश्री मिला करके तैयार कर रहे हैं।
चौपनी को ढेर लागी निपट अवसेर, चौपनी को ढेर, चौपनी माने उत्साह का ढेर है, बड़ा उमंग है, बहुत उत्साह है मन में। लागी निपट अवसेर, निपट माने अत्यंत बिल्कुल, अवसेर माने चिंता हो गई मन में। लागी निपट अवसेर, दृग आयो निर्घेरी, फिर तो नेत्रों में प्रेमाश्रु भर आया। भगवान के चिंतन करने वाले को प्रेम बढ़ता है। राम सुप्रेम ही पोसत पानी, दीर्घ आयो निर्घेरी। तो सोचा नामदेव जी ने कि यदि वह अश्रु टपक गया, कोई दूध में गिर गया तो दूध का स्वाद बिगड़ जाएगा, इसलिए उस आंसू को गिरने नहीं देते हैं। जिनी गिरई घूटी जाइए, नेत्र के अश्रु को रोक लिए। लोचन जल रह लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना। भगवान के चिंतन में जो अश्रु आता है वह बड़ा ही अमूल्य अश्रु होता है। माता कही टेरी करो, माता कही टेरी बरी, करी बड़ी तया बेर। माता कहे टेरी, माता गोनाई बाई कहती हैं, बेटा नामा तूने बड़ी देरी कर दी आज, क्या बात है। माता कहे टेरी, टेरी माने पुकार करके, करी बड़ी तय अबेर, तय माने तुमने अबेर कर दिया, देरी कर दी। अरे जल्दी भोग लगाओ ठाकुर जी को। नामदेव जी ने कहा, अब करो मति झेर। मां सुनो, अब झेर मती करो, झेर माने झंझट मत करो। मैं चित लगा करके बधिया से दूध औट रहा हूं। अजु चित दई औटाइए, अजु चित दई औटाइए, मैं चित लगा करके दूध तैयार कर रहा हूं, औट रहा हूं मां। चलो प्रभु पास लय कटोरा छवि रास्ता में, दूध सो सुबास मध्य मिसरी मिलाइए। चलो प्रभु पास लय कटोरा छवि रास। छवि रास माने छवि के समूह। श्री नामदेव जी कटोरा में दूध रख करके प्रभु के पास चल दिए। दूध सो सुबास, दूध में इलायची छोड़े हैं, खुशबू बढ़िया आ रही है। दूध सो सुबास मध्य मिसरी मिलाइए, और उसमें मिश्री भी मिलाए हुए हैं। ये में हुलास निज अज्ञता को त्रास। ये में हुलास, हृदय में हुल्लास है, उत्साह है। निज अज्ञता को त्रास, निज माने अपनी अज्ञता का त्रास, अपनी अज्ञानता का त्रास है, डर है। निज अज्ञता को त्रास, डर लग रहा है कि मैं जो तैयार किया हूं पता नहीं ठीक से तैयार दूध हुआ या नहीं। अच्छा नाना जी सभी विधि तो बताए नहीं, ऐसा भी हो सकता है कुछ विधि हमें जानकारी न हो, हम ना जानते हो,
मेरी अज्ञानता से कहीं प्रभु नाराज न हो जाए, कहीं कोई आचार विचार पूजा में कहीं कोई त्रुटि न रह जाए, अपनी अज्ञानता का त्रास है। फिर मन में सोचते हैं ये तो ठाकुर जी के ऊपर निर्भर करता है, यदि वे मुझे अपना लिए, अपना दास बना लिए, ये पै करे जो पै दास मोही, ये पै माने निश्चय ही, ये पै माने निश्चय ही, जो यदि मुझे अपना दास बना लिए, फिर भी यदि अपना दास मुझे अपना बना लिए तो महासुखदायी, मुझे महान सुख प्राप्त होगा। ये तो स्वामी के ऊपर है, ठाकुर जी के ऊपर है कि वे अपना दास मुझे बनाते हैं कि नहीं। यदि दास बनाएंगे तो दूध को अवश्य ग्रहण करेंगे, दूध अवश्य पान करेंगे, और यदि नहीं बनाएंगे तो नहीं पान करेंगे। यही अंतर है। देखो मृदु हास कोटि चांदनी की भास। जब श्री नामदेव जी कटोरी में दूध लेकर के चल रहे थे, कटोरा में दूध लेकर के चल रहे थे, तो देख करके प्रभु मुस्कुरा दिए, ये हमारे नए पुजारी जी आ रहे हैं। नए पुजारी जी हैं और नए भाव से युक्त हैं, इसलिए मृदु हास सुंदर मुस्कुरा दिए। और मुस्कुरा करके मानो प्रभु ने कहा आइए, क्यों डरते हैं, आइए। फिर तो नामदेव जी ने देखा कोटि चांदनी की भास, कोटि माने करोड़ों चांदनी का आभास है। ऐसी गजब की मुस्कान है कि यो भाव को प्रकाश, कि यो भाव को प्रकाश अर्थात भाव का प्रकाश प्रकाश किए, विकसित किए। मति अति सरसाइए, श्री नामदेव जी की बुद्धि में अतिशय उल्लास हुआ, बड़ी खुशी हुई। दसन पाति मोतिन लरी अधर ललाई पान, दसन पाति मोतिन लरी अधर ललाई पान, ताहु पै हंसी हेरिबो को लखी बचई सुजान, मृदु मुस्कान निहारी कई धीर धरत है कौन, नारायण कई तन तजई कई बौरा कई मौन। भगवान के मधुर मुस्कान को देख करके या तो वह अपना शरीर छोड़ देता है, या तो बौरा पागल हो जाता है प्रेम, या तो मौन हो जाता है। नारायण जी ने कहा भोरो बालक भाव सुचि, भोरो बालक भाव सुचि, लखी विठल ही हुलास, उमड़ी पर्यो वात्सल्य रस, रोक सके नहीं हास। नामदेव जी के प्रेम भाव को देख करके ठाकुर जी अपनी हंसी को रोक नहीं पाए। भोला बालक है, भाव पवित्र है, और ठाकुर जी के ही तो पुत्र हैं। श्री ठाकुर जी का वात्सल्य रस उमड़ पड़ा, इसलिए हंसी को नहीं रोक सके। मोहन बस गयो मेरे मन में, लोक लाज कुल कानी छूटी गई, या की नेह लगन में, जित देखो तित ही वह दिखई, घर बाहर आंगन में, अंग अंग प्रति रोम रोम में, छायो रहो तन मन में, कुंडल झलक कपोलन सोहई,
बाजू बंद भोजन में, कंकन कलित ललित बनमाला, नूपुर धुनि चरणन में, चपल नयन भ्रिकुटी बर बाकी, ठाढ़ो सघन लतन में, नारायण बिनु मोल बीकी हो, या की नेक हसन में, या की नेक हसन में। श्री नामदेव जी के हृदय में बड़ा उल्लास हुआ, मन में खुशी हुई कि ठाकुर जी मेरे पर प्रसन्न है, मानो हंसते हुए बुला रहे हैं। प्याइबे की आस करी, ओट कछु भर्यो श्वास। दूध पिलाने की आशा से ठाकुर जी के सामने दूध रख करके, तुलसी दल रख करके उसमें, और फिर पर्दा कर दिए, और बड़े प्रेम में भर्यो श्वास, श्वास को भरे हैं प्रेम में, श्वास को खींचा है नामदेव जी ने। ध्याइबे प्याइबे की आस करी, ओट कछु भर्यो श्वास, देखी के निराश। पर्दा खोल करके देखा तो कुछ पिए ही नहीं, तब निराश हो गए। क्यों प्रभु, आप क्यों नहीं पी रहे हैं? यदि नहीं पीजिएगा तो नाना जी आपकी सेवा में हमें नहीं रखेंगे। फिर से पर्दा करके और कहना शुरू किया, सुनिए, मुझसे यदि कोई गलती हुई हो तो क्षमा कर दीजिए, मैं बालक हूं। नाना जी मुझे सब बात बताए नहीं, क्या कहना चाहिए इसलिए हम कुछ जानते नहीं हैं। और वैसे नाना जी को चाहिए था कि आपसे हमसे परिचय करा देते कि देखो कल से ये पूजा करेगा, इनकी बात को ध्यान रखना। ऐसा कुछ किए नहीं, और हमने कहा और उन्होंने पूजा सौंप दिया। कहीं न कहीं गलती तो गलती क्षमा कर दीजिए, बालक है हम आपके। और सुनिए, पेट भर के पीजिए, पीबो जुआ घाई के, पेट भर के पीजिए, कम मत पीजिएगा। नामदेव जी इस प्रकार से भावपूर्ण प्रार्थना कर रहे हैं। आगे का चरित्र और भी सुमधुर है, सो आगे श्रवण करेंगे। इन्हीं के साथ आज सीताराम 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 सीताराम।